दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। और आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं जो आपका VVU का सेशन 22 से 26 था। उस सेशन में जो आपका ज्योग्राफी मेजर 7 में क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सेमेस्टर 4 का है, ज्योग्राफी मेजर 7 का सेशन कितना है तो 22 से 26। कितना आसान आसान क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, बस आपको उसको देखना है। टाइम आपको पता है कि 3 घंटे का रहता है और थ्योरी पेपर है तो 75 नंबर का ये आपका रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। शुरू करते हैं हम लोग। ग्रुप ए में इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। ग्रुप ए में यहाँ पर आप देखने को यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन रहता है, टोटल 5 नंबर। ठीक है, समझते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला नंबर जो क्वेश्चन इसमें था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि झारखंड राज्य कब बना है। एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन था कि झारखंड राज्य कब बना है। आंख बंद करके भी आप लोग लिख सकते हैं। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बना है। ठीक है, बिहार से अलग होकर के 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक अलग राज्य बना था। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया था वो था झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है तो 79,000 इसका क्षेत्रफल है। कितना? 79,714 वर्ग किलोमीटर। अगर डिटेल में आप लोग जाना लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि 79,000। 79 कैसे लिखा था हिंदी में? इस तरह से। ठीक है, 79 79। तो 79,714 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था झारखंड का। तीसरा जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया था वो भी बहुत आसान है कि झारखंड राज्य में कितने जिले हैं। बच्चा बच्चा को पता है कि झारखंड में कितने जिले हैं तो 24 जिले हैं। और चौथा नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। आपको भी पता है कि पारसनाथ से ऊंचा झारखंड में कोई भी शिखर नहीं है, तो जो आपका सम्मेत शिखर है, या फिर उसको अगर आप आंसर लिखना चाहते हो आप सीधा सीधा पारसनाथ शिखर लिखेंगे। ठीक है, पारसनाथ आप लिख देंगे। और अंतिम क्वेश्चन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछा गया था, लेकिन ये ज्यादा कह सकते भारी क्वेश्चन नहीं था, आसान क्वेश्चन ये भी है। पूछा गया था कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी। तो आप आराम से लिख सकते हैं 1948 को इसका स्थापना किया गया था। दामोदर घाटी निगम का जो स्थापना है वो 1948 में किया गया था, 7 जुलाई 1948 में। 7 जुलाई 1948 को इसका स्थापना किया गया था। यही क्वेश्चन देखिएगा आप, एक दो क्वेश्चन फिर से दे देगा। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने दोस्तों में इसको भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे लोग भी पढ़ के जा सके, देख के जा सके और आंसर दे सके। यही क्वेश्चन रिपीट कर देगा फिर से। उसके बाद आप आता है यहाँ पर 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आता है 5-5 नंबर का। पहला जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था वो था वन विनाश के कारणों को लिखिए। वन विनाश किन किन कारणों से होता है, वन का विनाश कौन कौन से कारण से होता है, उसके बारे में आपको बताना था। 5 नंबर का ये क्वेश्चन था। 2 पेज में लिख करके इसको खत्म कर सकते हैं। और इसमें जो दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था वो था झारखंड में कृषि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। झारखंड में कृषि के लिए क्या क्या प्रमुख समस्याएं हैं उसके बारे में आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन आसान क्वेश्चन है। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही आसान है और पहले से ही कराया गया है, मेरे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट हम बना दें, जाकर के प्लेलिस्ट से तैयारी शुरू कीजिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दोस्तों दूसरा ग्रुप में। ठीक है, ग्रुप बी या फिर खंड बा में। यहाँ पर आपको 15-15 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारा रहता है, 8 क्वेश्चन रहता है, लेकिन लिखना आपको सिर्फ 4 ही रहता है। 60 नंबर आपका यहाँ पर हो जाता है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। किन्हीं 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने रहते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, झारखंड को भौतिक विभागों में बांटिए एवं सभी का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला जो क्वेश्चन हम चैनल पर करवाए हैं वो यही क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपका ज्योग्राफी मेजर 7 का है, सबसे पहला क्वेश्चन यही है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। कहा जा रहा है कि झारखंड को भौतिक विभागों में बांटिए एवं सभी का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया था वो था झारखंड में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। झारखंड में जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है उसके क्या क्या कारक है उसके बारे में पूछा गया था। जनसंख्या वितरण का प्रभावित करने का मतलब क्या है? जैसे जनसंख्या कहीं पर कम है, कहीं पर ज्यादा है, तो ये जो प्रभावित करने वाले कारक है वो क्यों है? कौन कौन से कारक हैं? जो जनसंख्या कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है, तो ऐसा क्यों है? तो वही उसी को कारक कहा जाता है। तो ऐसा क्यों है उसके बारे में आपको लिखना था। सेम यही क्वेश्चन आप देखिए फिर से रिपीट होगा, तो आप लोग देख के जाइए। और जो क्वेश्चन हम यहाँ पर बता रहे हैं सारे क्वेश्चन को एक बार से करके ही जाना है। छठा जो क्वेश्चन है इसमें वो है झारखंड में सिंचाई के प्रमुख साधनों का वर्णन कीजिए। झारखंड में सिंचाई के प्रमुख साधन क्या क्या है इसके बारे में आपको बताना है। जैसे कि कुआं हो गया, नल हो गया, नहर हो गया, ठीक है, नदी हो गए, हैंडपंप हो गए। तो इस तरह से कई सारे जो है यहाँ पर सिंचाई के साधन है, तो उसके बारे में आपको बताना है। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड में कोयला के उत्पादन और वितरण का विवरण दीजिए। आसान क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन। अगर आप लोग झारखंड में रहते हैं तो कोयला का उत्पादन और वितरण के बारे में पूछा गया तो आराम से लिख सकते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड में लोहा इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों का वर्णन कीजिए। झारखंड में जो लोहा इस्पात उद्योग का स्थानीयकरण जो उसको लगाया गया है उसके क्या क्या कारक रहे उसके बारे में आपको बताना था। तो ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड हो सकता है। ठीक है, सारा क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है। तो जितना भी हम आपको बता रहे हैं बस आपको उतना करके जाना है, पढ़ के जाना है। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो जाकर के एक बार चेक कीजिए। और जितना भी क्वेश्चन हम करवा रखे हैं जाकर के देखिए, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे, इस बात की आप गारंटी है।
9वां नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था झारखंड में पर्यटन उद्योग की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। झारखंड में पर्यटन उद्योग की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट से तैयारी करके जाते हैं तो जितना भी क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जाएगा आपको लगेगा कि हम सारा ही क्वेश्चन जानते हैं और सारा ही आपको लिखने का मन करेगा, लेकिन क्या है कि टाइम आपको कम पड़ जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड में संथाल जनजाति की आवास एवं अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए। झारखंड में संथाल जनजाति की आवास एवं अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर सारा इंपॉर्टेंट है और सारा ही रिपीट किया जा सकता है। तो बस एक बार आप लोग प्लेलिस्ट जाके विजिट कीजिए और वहां पर जितने भी क्वेश्चन का आंसर करवाया गया देख के जरूर जाइएगा, तभी जाकर के आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला पाएंगे, नहीं तो फिर जाके ऊपर ताकना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर जाकर के देखना पड़ेगा छत आप लोग को। ठीक है, तो एक बार सारा क्वेश्चन को आप लोग देख के जरूर जाइएगा। और अगर कोई डाउट होता है आप लोग को तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको वहीं पर रिप्लाई दे देते हैं। तो आप जाकर के कमेंट से पूछ सकते हैं जो भी आपको डाउट होता है। 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन आपका एमसीक्यू क्वेश्चन ज्योग्राफी के लिए हम सारा बना दे रहे हैं अभी तुरंत, जाके उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।